नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं इसमें मौजूद हूँ गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में। और जहाँ पर ये बच्चियाँ हमारे सामने दिख रही हैं, ये परीक्षार्थी हमारे सामने हैं जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा संपन्न हुई है, जो रिजल्ट निकला है, इस परीक्षा फल में गोरखपुर जनपद दक्षिणांचल में का जो विद्यालय है राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज, प्रतिवर्ष जो है 2-4 बच्चे हमेशा टॉप 10 में और प्रदेश के सूची में आते थे। लेकिन इधर 2-3-4 साल से यह बच्चे हमारे नज़दीक पहुंच करके 1-2% से नंबर जो है इनका कम हो गया टॉप 10 में और प्रदेश में जो है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो परीक्षार्थी हैं, चूँकि गाँव के किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं और मजदूर के बेटे हैं, कोई पेंट पॉलिश करता है, कोई किसी रूप में उनके गार्जियन हैं। और आज तक अब विज्ञान वर्ग में, वाणिज्य वर्ग में और कला वर्ग में 90% अंक पाना, 88% अंक पाना और ग्रामीण परिवेश में, देहात में रह करके, तमाम झंझावात कठिनाइयों के बीच में रह करके, पठन पाठन करके, उन अभावों के बीच में हमारे इन बेटों ने जो अपना रैंक विद्यालय में तो अपना रैंक स्थापित किया और जिले के करीब टॉप 10 के करीब जो है 1-2% से पीछे रह गए। तो सबसे पहले मैं बधाई इधर दिखाइए। सबसे पहले बधाई देता हूं यहाँ के श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज के विद्यालय के शिक्षकों को, बहनों को, शिक्षिकाओं को। यह शिक्षक लोग हैं जो विज्ञान के, वाणिज्य वर्ग के और कला वर्ग के ये शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इन विद्यार्थियों के साथ खर्च की है और निरंतर जो है या वर्क कर रहे हैं, इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। और कभी ये हमारे जो शिक्षक साथी हैं, यह खुद ही जिनके साथ लगे हुए हैं। और देखिए, विशेष तौर पर इस विद्यालय राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज की एक छवि थी शुरू से, उस छवि को आज भी यह सभी आप खुद देख सकते हैं। इस कमरे में देख लीजिए, 1-2 पुराने टीचर को छोड़ करके सभी नए आयोग के साथी आए हुए हैं, आयोग टीचर आए हुए हैं और अपने पूरी ऊर्जा इस विद्यालय में लगाए हुए हैं। पठन पाठन का माहौल जैसे शुरू में था, आज भी इस विद्यालय में इन शिक्षकों ने माहौल को कायम किया है। और इसी क्रम में यहाँ मैं चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ की जो बेटियां हैं, सबसे पहले प्रथम रैंक पर हाई स्कूल में 94% पाने वाली बेटा आपका नाम क्या पड़ेगा? अंशिका यादव। अंशिका यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? टाणी। टाणी। आपके पिता क्या करते हैं बेटा? सर घर पे रहते किसान हैं। आप सबसे बड़े हो, छोटे हो? सर हम छोटे हैं। कितना % नंबर आपका है? 94.166% है। 94.166%। तो बिल्कुल करीब हो आप, टॉप 10 के करीब रही। और लगभग कितना % कम रहा टॉप 10 की सूची में? 1-2% कम रहा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कम रहा इस बेटी का। और एक किसान की बेटी है, मजदूर की बेटी है और तमाम कठिनाइयों के बीच में इस विद्यालय में 2 नंबर से टॉप 10 में कम आई। ठीक है बेटा, आपको अब 11वीं में क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ेंगे। क्या सपना है आपका? सर टीचर बनने का सपना है। टीचर बनना है, बहुत गुड। अब देखिए, इधर घुमाइए। अध्यापक भी सम्मान कर रहे हैं बेटी का, क्योंकि टीचर, शिक्षक खुद ही जो है एक समाज निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। और उनके सामने ही उन्हीं की विद्यार्थी अगर टीचर का स्वप्न देख रही है तो बहुत बहुत बधाई। और इसी क्रम में 2nd रैंक में हाई स्कूल में आपका नाम क्या पड़ेगा? खुशी यादव। खुशी यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बथुआ बुजुर्ग। आपके फादर क्या करते हैं? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। सोच लीजिए कि पेंट पॉलिश का काम कैसे लोग करते होंगे, कैसे मजदूरी करते होंगे और कितनी कठिनाइयों के बीच में ऐसी प्रतिभा। यह सत्य है कि लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि शहर में प्रतिभाएं बहुत होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, कठिनाइयों के बीच में जो काम करते हैं और उनके बच्चे कैसे निकल रहे हैं, वास्तव में यह इस देश के भविष्य हैं, इस क्षेत्र के भविष्य हैं। इनको जरूर सम्मान मिलना चाहिए। बेटा, आपको 11वीं में क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है। क्या सपना है बनने का आपका? इंजीनियर बनना है। चलिए, आपका सपना पूरा होगा। और इसी क्रम में हाई स्कूल में आपका नाम क्या पड़ेगा? जारा शेख। कितना % नंबर आपका? 92.83%। 92.83%। चलिए, बहुत सुंदर। आपको 11वीं में क्या पढ़ना है? बायो पढ़ना है। क्या बनने का सपना आपका है? डॉक्टर जायरा शेख। डॉक्टर? यस सर। जारा, बहुत अच्छा। और बहुत भगवान सपना आपका पूरा करेंगे। और आपने संघर्ष किया। आपके फादर क्या करते हैं? किराने की दुकान है।
किराने की दुकान है। देखिए बेटी भावुक हो जाती है, बेटा भावुक मत होइए, और बहुत लंबी लड़ाई है। और किराने की दुकान कितने मेहनत करते हो, कैसे पढ़ाते होंगे तुम लोगों को, मुझे चूँकि पता है। और बताऊं कि मेरे गांव की ही बेटी है, और इसका एडमिशन यहाँ पर हुआ, टेस्ट नहीं दी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम में फिर इसका जो है प्रिंसिपल साहब ने इसका हमको आशीर्वाद दिया, इसका नाम लिखा और संघर्ष किया, और निश्चित तुम डॉक्टर बनोगी। बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो। और इसी क्रम में इसी की इधर आ जाओ, इसी की बहन है, क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? जीबा शेख। जेबा शेख। तो तुमको साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाया, यस सर। तो साइंस पढ़ना है फिर? यस सर। क्या पढ़ना है? बायो। बायो पढ़ना है। तो क्या क्या बनना है? सर टीचर। टीचर बनना है। यस। चलिए, ये सपना जो है ये काफ़ी हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हो रहे हैं। और हाई स्कूल के क्रम में और बच्चे यहाँ सबकी मेरिट है, जितने बच्चे यहाँ सबकी मेरिट है, लेकिन ये लोग बिल्कुल 1-2% से पीछे हो गए। अब मैं चल रहा हूँ इंटर की तरफ, 12वीं की तरफ। सबसे पहले बेटियों का स्थान, क्योंकि बेटियों ने पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है, बोर्ड में नाम रोशन किया है, बेटे पीछे हो गए। और इसी क्रम में आर्ट में एक सुमन निषाद, सुमन निषाद आपका है नाम है, कितना परसेंट नंबर आपका है? 80%, 80.8%। 80.8%। यस सर। तो उसमें कोई प्रयोगात्मक सब्जेक्ट था? नहीं सर। बिना प्रयोगात्मक सब्जेक्ट के थ्योरी में आप 80% नंबर पाई। आपके फादर क्या करते हैं? पेंटर है सर। पेंटर हैं। यस सर। कहाँ पेंटिंग काम करते हैं? सर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में। हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश। तो आपको अब इंटर के बाद क्या करना है? सर मेरा तो IAS बनने का सपना है। IAS का? बहुत अच्छा। तो आप तैयारी करें, और हम सबकी शुभकामना है कि आप ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के बाद अभी से आप तैयारी करें, UPSC का परीक्षा दें। काफ़ी बधाई आपको। और सेकंड रैंक पर आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? शिवांगिनी। शिवांगिनी। यस सर। कितना परसेंट नंबर आपका है? 79.6। 79.6। तो उसमें प्रयोगात्मक सब्जेक्ट भी कोई है? नो सर, एक भी नहीं। कोई सब्जेक्ट नहीं है, नो सर। सिर्फ थ्योरी में। यस सर। आपका घर कहाँ पड़ेगा? मनका पार। मनका पार? यस सर। तो मनका पार तो बहुत दूर है। यस सर। कहाँ है? सर पीपर संडी के पास में है। संडी मतलब बेलघाट ब्लॉक, यस सर। दक्षिणांचल का अंतिम छोर। तो यहाँ कहाँ रहती थी? सर मौसी यहाँ रहती हूँ। मौसी को यहाँ। यस। फादर क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। यस सर। तो देखिए, इस तरीके से उतनी दूर से बच्ची यहाँ आकर के रिश्तेदार में रह करके और बेलघाट से आकर के रह करके, क्या बनने का सपना तुम्हारा बेटा? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS बनना है। तो ये देखिए, इसका भी सपना IAS का है। और बहुत बहुत खुशी। थर्ड नंबर पर कौन है रैंक में? क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रियंका गौड़। प्रियंका गौड़। कहाँ घर तुम्हारा? ठाठी। कितना परसेंट नंबर है? 71 पॉइंट। 71 पॉइंट है। हम्म। आर्ट्स में कोई प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है? सर नहीं है। नहीं, तो क्या करते हैं गार्जियन आपके? स्पोर्ट कंपनी में काम करते हैं। फूड कंपनी में। आपको क्या बनना है? सर IPS ऑफिसर की तैयारी करनी है। IPS की? हम्म। वेरी गुड। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है कि आज इस ग्रामीण क्षेत्र में गांव की बेटियां आज तैयार हैं IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो वास्तव में यह बधाई के पात्र हैं। और साथ ही हमारे जितनी भी बेटियां दिख रही हैं, ये सब 65%, 70%, 72%, 80% ये लड़के भी उसी रूप में हैं। अब मैं चल रहा हूँ लड़कों की तरफ। साइंस में और यहाँ विद्यालय में लड़कों में 1-2% से टॉप 10 में इनका नाम रुक गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? विशाल यादव। विशाल यादव। आपके फादर क्या करते हैं? फर्नीचर पेंटिंग। फर्नीचर पेंटिंग काम Yes, करते हैं। yes. कहाँ पर? गुजरात। गुजरात में। तो आपका कितना परसेंट नंबर है? 90.2। 90.2। देखिए, ये स्थिति है। और अच्छा बताइए, मोबाइल चलाते नहीं चलाते? चलाते हैं। चलाते हैं। यस। कितना देर तक? सर तो जैसे कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, उसका कोचिंग नहीं करते थे। इंग्लिश का करते थे, हिंदी पढ़ना भी पड़ता था। यूट्यूब चलाते नहीं चलाते? चलाते हैं। और इंस्टाग्राम? नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। यस सर। मतलब अपना पढ़ाई के लिए अपना प्रयोग करते हैं। चलिए, आपका आगे बनने का क्या सपना है? JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मीन्स का? यस सर। अच्छा, मतलब आपको भी इंजीनियर बनना है। चलिए, और घर पर कितना घंटा पढ़ लेते हैं? 4 से 5 घंटे कोचिंग के छोड़कर। कोचिंग को छोड़ करके? यस सर। चलिए, तो ये विशाल यादव रहे, और इनका सपना देखिए आगे इंजीनियर बनने का। और ये भी जो है एक मजदूर के लड़के हैं, पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं। और दूसरे रूप में आपका नाम क्या पड़ेगा? गुप्ता शुभम। गुप्ता शुभम। तो आपके फादर क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। देखिए, ऐसे ऐसे बच्चे जो है जहाँ कोई संभावना नहीं किस रूप में है। और आप वाणिज्य वर्ग से, कॉमर्स से हैं? जी सर। कितना परसेंट नंबर आपका? 88.8। 88.8। उसमें प्रयोगात्मक सब्जेक्ट आपका है? नहीं नहीं है, थ्योरी।
तो आपको बनने का क्या उद्देश्य है? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट बनने का उद्देश्य है। चलिए बहुत अच्छा। और इस सपना को आप पूरा करें। कितना घंटा पढ़ाई कर लेते हैं? 3-4 घंटे। 4 घंटे। चलिए बहुत बहुत अच्छा। और इस तरीके से भी हमारे सब बच्चे हैं, रैंक में वह काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे 2% से निकल गए। इसी क्रम में हमारे शिक्षक बंधु यहाँ उपस्थित हैं और हमारी यहाँ के शिक्षिका बहनें हैं और सभी लोगों का योगदान रहा है, पूरे स्टाफ सबका योगदान रहा है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे बायोलॉजी के यहाँ के प्रवक्ता सिमृत पाल जी हैं। आपका इन साइंस के बच्चों के बारे में क्या कहना आपका है? इन बच्चों को इनके लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ख़ास तौर से अपने बेस को बहुत मजबूत रखें, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फोकस करें और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर टारगेट क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि आपका अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मजबूत है तो उसके बाद अगर आप टारगेट क्लास लेते हैं तो इसमें आपको सफलता में काफ़ी आसानी मिल सकती है, काफ़ी आसान सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय के जीव विज्ञान के प्रवक्ता अमृतपाल जी। और इसी क्रम में फिजिक्स के प्रवक्ता ओम पाठक जी, आपका इन बच्चों के प्रति, जिसे बच्चे कहें बीटेक करेंगे, हम आगे निकलेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस विद्यालय में जिन बच्चों ने अच्छा रैंक हासिल किया है, चाहे वो बालिका वर्ग में हो चाहे बालक वर्ग में हो, सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। और बतौर अध्यापक मैं इन सबों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि बेटा, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो चाहे मेडिकल की तैयारी करो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। उसके बाद प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले 10 साल के 15 साल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ध्यान दो। लगातार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप जितना टेस्ट सीरीज हो सकता है आप टेस्ट सीरीज उस पर आप पूरा क्वेश्चन, हर टॉपिक पे सारा क्वेश्चन क्लियर करके तब आपका जो आगे जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होगा और निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि बेटा, आप लोगों ने जो सफलता पाया है और पूरे आपने जिले में या दक्षिणांचल में जो परचम फहराया है, ये जो सफलता है, क्योंकि आपकी सफलता हमारी पहचान, इसी से हम लोग पहचाने गए हैं। और मैं इसी के साथ इन सबों को फिर दोबारा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता माणिज के श्री राम कुमार जी हैं। इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इन बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं और ये साथ ही साथ जितना आप तक संघर्ष किए और उसी अगर लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ते रहें और संघर्ष करते रहें ताकि अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी यहाँ के अध्यापकों का, वरिष्ठ जनों का, सबका आशीर्वाद। और आप श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो मैथ्स टीचर हैं। इन बच्चों के लिए क्या आपकी कहना है? हमारे विद्यालय की तथा हमारे सभी शिक्षकों की, हम लोग के सौभाग्य की बात है, दक्षिणांचल में इन विद्यार्थियों ने जो परचम लहराया है, इसी तरह से कोशिश करते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। और अंत में हम सभी लोगों की ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं हो, हार्दिक बधाई हो तथा अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जो भी परामर्श हम लोगों से लेना हो, हम लोग हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक भाई राजेश्वर यादव जी हैं। आपका इनके लिए क्या कहना है? हमें यह कहना है कि यह अपने ये जो पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखें और बेस को तैयार रखें और इसी से इनका कल्याण होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विजय प्रकाश मिश्रा जी, आप वाणिज्य के प्रवक्ता हैं। इन बच्चों के लिए क्या शुभकामना देना चाहते हैं? ये सारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं और मुझे आशा है कि आगे ये और सफल होंगे। मेरी शुभकामना भी सबके साथ है। मेरे वाणिज्य वर्ग में एक बच्चा आया है, 88.8 नंबर ले आया है। अब तक वाणिज्य में जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई भी छात्र इतना नंबर नहीं ले आया था। तो मेरे समझ से ये ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। और ये लड़का गुजरात से पढ़ के हाई स्कूल में आया था। 11 में आया तो मैं नहीं समझ पाया कि ये तेज़ है, लेकिन जब अर्धवार्षिक परीक्षा इसकी देखा, मैंने कॉपी देखा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तब से मैं इसको धीरे धीरे पुश करता रहा और ये इस साल सबसे, मतलब हमको जहाँ तक जानकारी है कि कॉमर्स में सबसे अधिक नंबर ये ले आया है। तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अच्छा, बच्ची आ गई। तो इसी क्रम में यहाँ के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री संतोष कुमार जी हैं जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। इन बच्चों के लिए आप अपना शुभकामना क्या देना चाहते हैं? सर, बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही हमारे सभी शिक्षक भाइयों के लिए उसमें हम भी शामिल हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारी। बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सफलता की मतलब पहली सीढ़ी है।
इसमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रेस काफ़ी लंबी है। हमको ये सुन करके बड़ी खुशी मिल रही है कि बच्चों के मतलब अपने अपने टारगेट फिक्स है माइंड में। बच्चा जब इंटरमीडिएट पास कर लेता है, उसके बाद जब टारगेट बनाता है तो कहीं ना कहीं वो विलम्ब कर देता है। हमारे बच्चे देखिए हाई स्कूल के हैं, नाजुक से बच्चे हैं, अभाव में जीने वाले बच्चे हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम लोगों ने भी मेहनत की है, लेकिन हम लोग उसका पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। हम इन्हीं को क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी अपने अभाव का रोया है सर। हम लोगों ने ज़रूर मेहनत की है, लेकिन बच्चों ने कम से कम ज़रूरतों में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सर इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जहाँ कहीं भी हम लोगों का सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों से मैं खुले मन से कहता हूँ कि हम सभी लोग तैयार हैं उनके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और ये बच्ची भी विलम्ब से घर से आई है। बेटा आपका नाम क्या पड़ेगा? भूमि पांडे। भूमि पांडे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? पिपरा पांडे। पिपरा पांडे। आपके पिताजी क्या करते हैं? बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैनेजर हैं। मैनेजर हैं। आप कितना % नंबर है इंटर में? 80%। 80%। आपको क्या बनना है, क्या करना है? IIT करना है, इंजीनियरिंग करना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स से आप थे। चलिए बहुत बहुत शुभकामना भूमि पांडे जी। हाँ बताओ। वो फिजिक्स में 97 नंबर आया था। 97 नंबर फिजिक्स में? हाँ। चलिए बहुत बहुत अच्छा। और सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं? केमिस्ट्री में 80 है, मैथ्स में 60 है, हिंदी में 80 है और इंग्लिश में 90 है। चलिए मेरी शुभकामना है, आप सभी लोग आगे बढ़िए, आगे निकलिए और भविष्य आपका अच्छा हो। इसी क्रम में यहाँ की वरिष्ठ टीचर श्रीमती साधना सिंह जी हैं। मैं इन बच्चों के लिए आपका क्या कहना है? जी, बच्चों की ये खुद की मेहनत है, साथ साथ हम सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और ये उज्जवल भविष्य इनका, अपना भी नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम हमेशा रोशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सच मिशन 21। धन्यवाद।